आइए हम सब प्रार्थना करके शुरू करेंगे। ब्रदर जोसेफ, इफ यू कैन हियर मी, कैन यू स्टार्ट द मीटिंग विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर? हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते एक बार फिर इस समय के लिए प्रभु। आप ही की स्तुति, आप ही की प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें आपकी छत्र छाया में रखा है प्रभु। और इस समय में हर एक भाई और बहनों को प्रभु आपने इकट्ठा किया, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु उस पवित्र समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, आपके वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीषित कर प्रभु। और जो वचन हम हर रोज सुनते हैं प्रभु, उसे हमारे जीवन में कार्यशीलता में डालने के लिए प्रभु हमारे सहायता कर। पवित्र आत्मा हमें सिखा कि हमें किस प्रकार से इस अंतिम दिनों में प्रभु आपके वचनों के साथ विश्वास में और ज्यादा बढ़ना है प्रभु। आपके वचन को प्रभु हमारे जीवन में हमारे शरीर का एक भाग बनना चाहिए, उस प्रकार से हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि इसके द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले प्रभु। और आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम सुसमाचार प्रभु हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए हमको सहायता कर प्रभु। इस पवित्र समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक भाई और बहन को पवित्र आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई कर और सहायता कर प्रभु, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुन ले पिता और ग्रहण कर, आमीन आमीन। आइए हम सब आराधना में जाएंगे। बेथनी एंड जोश, प्लीज लीड अस इन वर्शिप। थैंक यू।
बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान ओ बीमारी देख तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस न चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना बीमारी देख तेरा सर झुका मुझ पर तेरा बस न चल सका ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान उठते हुए लहरों पे तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा तू ही मेरी शिफा बीते कल में तू साथ मेरे आज भी मेरे साथ है खड़ा आने वाले कल में भी होगा उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान उठते हुए
तू ही मेरी चट्टान बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान Thank you, Lord Jesus, for this day you have given us, O Lord Father. We thank you for gathering all of us together as one family in your presence, O Lord Father, again. It is by your grace that we are here. It's by your grace that we are here, O Lord Father. Without you, O Lord Father, we are nothing, O Lord. We thank you, Lord Father, for everything you are doing. Thank you, Lord Jesus, for that sacrifice on that cross. We thank you for taking our sins on that cross. Even though you are sinless, blameless, you took our sins and died for us. We thank you for that sacrifice. Thank you, God, for giving your only begotten Son on that cross for us. For you loved us. You still love us. And your love is overflowing. We thank you. We thank you for this beautiful day. The one more day that we are getting to see to glorify your name and testify of your goodness. We thank you for that. Bless this time, Lord Father. Bless this time of fellowship. Fill us with your Holy Spirit, O Lord. You take charge of this time and lead us and guide us. Whatever we learn, O Lord Father, through Joe's uncle, O Lord Father, help us to apply it in our life. Help us to learn more about you and get closer to you, O Lord Father. Help us, O Lord Father, because without you we can do nothing. And through Christ all things are possible. We cover Joe's uncle with your precious blood, O Lord Father. You lead him and guide him, O Lord. You speak to him through us, and we hide him behind that cross. No attack can come against him because you are with him. We commit this whole time into your hands. We surrender ourselves into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Thank you, Bethany and Joash, for leading us in worship. सबको और एक बार प्रभु यीशु के नाम से स्वागत। जैसे हमने अभी सब मिलकर गाया, बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शास्त्र न बना जो कर सकेगा मेरा सामना। आमेन। यदि हम सचमुच का ये विश्वास करते इन शब्दों पर, कभी कोई भी प्रकार का आपत्ति या बीमारी हमारे ऊपर, मुझ पर तेरा बस न चल सका। ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं आ सकता है हमारे ऊपर, परंतु बीमारी के द्वारा जो दुख और जो निराशपन और जो आशाहीन परिस्थिति है वो नहीं आ सकता। राइट? सो वी हैव होप बियॉन्ड ऑल एडवर्स सिचुएशंस। हमारे जीवन में आशा से भरा हुआ एक जीवन है हमारा जीवन, जो हर प्रकार का विपरीत परिस्थिति से भी उभर के, विपरीत परिस्थिति से भी बढ़कर है। Yes, let the peace of God that passeth all understanding rule our hearts and minds. परमेश्वर का शांति जो सब प्रकार के
समझ से भी परे है, वो हमारे हृदय और हमारे मनों को क्या करे, मनों में राज करे। ओके, परमेश्वर का शांति हमेशा राज करे। ओके, आइए हम और एक बार प्रार्थना करेंगे, विशेष करके हमारे कलीसिया में जो कुमार भाई जो सायन में रहते हैं, हम सब पर पास्टर का जो मैसेज आया था व्हाट्सएप में हम सब पढ़े होंगे। जो कुमार भाई सायन में रहता है, 10 बजे के कलीसिया में आता है, उनकी माँ गुजर गई पिछले हफ्ते। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओके, आइए हम सब मिलकर एक मन होके उस परिवार को याद करेंगे। लेट अस ऑल प्रे। स्वर्ग पिता परमेश्वर, कुमार भाई के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके माँ के गुजर जाने के कारण जो भी उनके मन में जो भी दुख है, माँ के संबंधित जो उनका रिश्ते में जो भी दुख है परमेश्वर, माँ का न होने के कारण हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपका अनुग्रह काफी है, आपका शांति उनके मनों में, उस परिवार के मन में राज करे प्रभु। यस लॉर्ड, the peace that passeth all understanding will rule their hearts, we pray Father. We commit brother Kumar and his family into your hands. हम कुमार ब्रदर और उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते, एक मन होके हम मसीह भाई बहन उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर। यस लॉर्ड, आपने हम सबके जीवन में एक आशा दिया है, वो आशा मृत्यु के भी उस पार है। यस लॉर्ड, मृत्यु से उस आशा खत्म नहीं होता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। यस लॉर्ड, पिता परमेश्वर, हम सब आपके पुत्र यीशु के आने के लिए तैयारी में रहे और मृत्यु के भी तैयारी में हम रहे प्रभु। ऐसा हम सबको बना परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। हम पिछले हफ्ते यशायाह के पुस्तक से मिशन के बारे में सीख रहे थे। मिशन मतलब परमेश्वर का मकसद या सेवकाई या परमेश्वर का जो लक्ष्य हमारे द्वारा इस संसार में क्या करना है, जो परमेश्वर का जो लक्ष्य है, ओके, जो सेवकाई है, वो परमेश्वर का मिशन है। ओके, और हम में से सभी जो उद्धार पाए हैं, हम सब इस परमेश्वर के मिशन के भाग है। ओके, हम में से जितने भी उद्धार पाए हैं, मुझे सुनने वाले सभी इस शब्द को बहुत अहमियत से लेना, क्योंकि जाने अनजाने में हर विश्वासी के अंदर एक ऐसा विचारधारा हो जाता है, कलीसिया में आते जाते वक्त सब कुछ पास्टर है या अगुवाई लोग है या कुछ गिने चुने लोग है, रवि भाई है या वो है, ये है, कोई आराधना अगुवाई करने वाले जो क्रिस्टी भाई है या उनका टीम है, ऐसे लोग सब कुछ करेंगे। ओके, और बाकी विश्वासी लोग के मनों में ऐसा सेवा पाने का एक मनोभावना, जाने अनजाने में, कोई जानबूझकर नहीं, ओके, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, आप भले पास्टर नहीं है, आप भले अगुवाई नहीं है, चर्च का लीडर नहीं है, कोई भी हो, आप एक विश्वासी है, आपने नया जन्म पाया है, आपका उद्धार हुआ है, उस दिन से आपका परमेश्वर का आपके जीवन में एक योजना है, एक मिशन है। परमेश्वर का जो सेवकाई में आपका एक बहुत बड़ा योगदान परमेश्वर चाहता है। आमीन। तो वो योगदान के लिए हमने काफी हफ्तों से परमेश्वर के बुलावट के बारे में सुना। उस बुलावट के संबंधित परमेश्वर हमें उनके वरदानों से कैसे तैयार करता है, ओके,
वो हमने सुना। अब वरदानों के बाद हम मिशन के बारे में सुन रहे। ओके, परमेश्वर का उस सेवकाई के लिए इस्तेमाल होने के लिए, वो है परमेश्वर का मिशन। ओके, तो पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों से कहा कि परमेश्वर का जो मिशन और सेवकाई और लक्ष्य केवल सुसमाचार सुनाना नहीं है, परंतु सुसमाचार सुनाने के साथ साथ एक सामूहिक सेवा, समाज में सेवा, विश्वास कार्य में दिखना चाहिए, वो कार्य। ओके, पिछला रविवार 2 दिन पहले कैसे हमने पास्टर जेकब के द्वारा भी सुना, वचन के द्वारा पास्टर जेकब ने कहा कि कैसा विश्वास कार्य के बिना मरा हुआ विश्वास है। ओके, विश्वास और कार्य साथ में जाना चाहिए। कैसा पौलुस ने सिखाया और याकूब ने सिखाया, उन वचनों से हमने विस्तार में बहुत अच्छी तरह से सुना पिछले रविवार को। ओके, तो यही है मिशन, परमेश्वर का जो मिशन है, जो सेवकाई है, जो कार्य है, वो हमारा उद्धार के कारण, यदि हम सचमुच का उद्धार पाया है तो हमारे अंदरूनी का जो परिवर्तन है वो कार्य में बाहर दिखना चाहिए। वो कौन सा कार्य? केवल प्रचार का कार्य नहीं, केवल सुसमाचार सुनाकर यीशु तुमसे प्रेम करता है उतना बोलकर नहीं, परंतु सेवा करने में, लोगों को उस परिस्थिति में जाकर उनको शब्दों से भी बढ़कर कार्य में सेवा करने का। बराबर, जैसे पिछले रविवार पास्टर ने एक वचन पढ़ाया था, हमने जो पढ़ा था कि यदि हम हमारे एक मसीह भाई को ठंड के कारण कपड़े नहीं है और वो बहुत ही परेशानी में है, और उनको यदि हम कहते हैं आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, ओके, प्रभु आपको आशीष करे, केवल बोल के हम जाएंगे, तो वो सच्चा मसीह प्रेम नहीं है। यदि उनको कपड़ा नहीं है तो हमें कपड़ा देना है। ओके, तो ये है मिशन। ये मैं कह रहा हूं, ये सब छोटी छोटी बातें जो है ना, हमें कभी कभी ऐसा लगता है, या गलत फहमी कई विश्वासियों में ऐसा होता है कि मिशन मतलब मुझे पौलुस की तरह एक बहुत बड़ी बुलावट, एक आवाज सुनना चाहिए, एक रोशनी होना चाहिए, मैं एक दर्शन देखना चाहिए, परमेश्वर मुझे सपनों के द्वारा बात करना चाहिए। ऐसे सब बड़ी बड़ी चीजों के द्वारा हमारा एक काल्पनिक एक सोच हमने कर रखा है कि वो होगा बुलावट और मिशन। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। परमेश्वर हर एक को जैसा उस व्यक्ति को ठीक से समझ पाएगा वैसा परमेश्वर बात करता है। किसी को सपनों के द्वारा, किसी को दर्शन के द्वारा, किसी को एक परिस्थिति के द्वारा, किसी को साधारण एक वचन के द्वारा बात करता है। ओके, यदि आज आप परमेश्वर की उस आवाज को, धीमी आवाज को सुनते हो, तो अपने मन को कठोर मत करो, अपने उस पारंपरिक मनोभावना से मत देखो, लेकिन एक नए तरीके से इस वचन को समझो कि मिशन क्या है, परमेश्वर का बुलावट से शुरू हुआ जो मिशन क्या है, सेवा करने वाला एक कार्य, एक सेवकाई। ओके, तो जैसा यीशु मसीह स्वयं कहता है कि मुझे सेवा पाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने के लिए मैं आया हूं, और वही हमारे लिए भी लागू होता है। हम सेवा पाने के लिए नहीं। ओके, क्यों मसीह भाई लोग या विश्वासी लोग अक्सर पास्टर से या अगुवाई लोगों से, लीडर लोगों से ऐसा आशा रखता है कि उन लोग मुझे पूछना चाहिए, बहुत दिन से मुझे पूछा नहीं, या मेरे घर में परिवार से मिलने के लिए नहीं आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पास्टर आना नहीं चाहिए, ओके, वो अच्छी बात है, लेकिन कई बार विश्वासी लोग
मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे जनरली होता है। विश्वासी लोग कोई कोई विश्वासी लोग निराश हो जाते हैं, पास्टर कभी पूछा नहीं, पास्टर कभी आए नहीं, ऐसे निराश होते हैं। लेकिन कई बार मैं इस विषय के बारे में ऐसा भी सोचा हूं कि हम विश्वासी लोग होने के नाते हम भी पास्टर के बारे में पूछ सकते हैं, पास्टर आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, हम भी जाके मिल सकते हैं। क्यों अगुवाई लोग केवल हमें मिलना चाहिए? उन लोग जरूर मिलना चाहिए, उनका कर्तव्य है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम भी सेवा में है ये समझ हमें भी आना चाहिए। हम सब विश्वासी लोग सेवकाई में है, केवल पास्टर नहीं। तो यदि पास्टर सेवकाई में होने के कारण विश्वासियों से मिलने का उनका जिम्मेदारी है ऐसा हम सोचते हैं, तो हम भी यदि हमारे बारे में सोचेंगे कि हम भी सेवकाई में है, तो हमारे ऊपर भी वो जिम्मेदारी होता है बाकी विश्वासियों को, मसीह भाई बहनों को जाकर मिलना और उनके हाल चाल पूछना। ओके, तो इसीलिए उस मतलब से मैं उस वचन को याद दिलाना चाहता हूं कि हम सेवा पाने के लिए नहीं परंतु सेवा करने आए हैं। ओके, प्रभु ने हमें बुलाया है, हमारा वो बुलावट है, परमेश्वर वो मिशन जो बुलावट है वो हमसे चाहता है। ओके, हमने ये भी देखा पिछले हफ्ते कि उस अच्छा सामरी उस व्यक्ति ने कैसे उस घायल और आधा मरा हुआ पड़ा हुआ व्यक्ति को कैसे मदद किया। जब सेवकाई में होकर भी एक याजक और लेवी गोत्र का वो व्यक्ति ने अनदेखा करके उसका सेवा नहीं किया, उसको मदद नहीं किया, तब एक अनजान व्यक्ति जिससे आशा भी नहीं था कुछ यहूदियों का, उस व्यक्ति ने मदद किया। ओके, तो ये है मिशन। और मैंने पिछले हफ्ते वचन खत्म होने के पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि आज हम यशायाह के पुस्तक से विस्तार में हम देखेंगे ये यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने इस मिशन को कैसे पूरा किया। ओके, तो मिशन और सेवकाई केवल नया नियम में यीशु के आने से शुरू नहीं हुआ, परंतु शुरुआत से ही उत्पत्ति का पुस्तक से ही आपको दिखाई दे सबको मेरा आवाज आ रहा है? Everybody hear me? Okay. जस्ट 1 मिनट दीजिए, लैपटॉप का इंटरनेट बंद हुआ है।
Okay, we'll continue through the phone. तो मिशन के बारे में मैं ये कह रहा था कि परमेश्वर का जो बुलावट और उनका जो योजना है, इस संसार में जो परमेश्वर का राज्य का जो सेवकाई होना है, वो योजना उत्पत्ति का पुस्तक से ही हमें दिखाई देता है. We can see right from the book of Genesis. Okay? जब आदम ने पाप किया, आदम पाप करने के बाद सबसे पहला परमेश्वर स्वयं नीचे उतर आया, वचन कहता है, उस ईदन बगीचे में. Okay? That was God's first mission, that he came to save mankind. Okay? तो परमेश्वर स्वयं आदम से मिलने के लिए, हव्वा से मिलने के लिए, ये तूने क्या किया, और वहां पर पहला बलिदान हुआ. एक निर्दोष जानवर का बलिदान हुआ, आदम और हव्वा के नंगापन को छिपाने के लिए. पाप के कारण जो वे अपने आप को, आदम और हव्वा, नंगा पाए, ओके, उसको छिपाने के लिए एक निर्दोष जानवर का बलिदान उस ईदन बगीचे में हमें दिखाई देता है. ओके, that was God's mission, that he came down and to cover the sin of mankind. Okay, and that is where everything started. वहां पर सब शुरू हुआ, और वहां पर परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, आदम और हव्वा से कहा कि उनके बीज के द्वारा, उनके स्त्री के गर्भ से एक उत्पन्न होगा जो स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होगा जो शैतान को कुचल देगा. ओके, तो वो एक परमेश्वर का भविष्यवाणी हमें वहां पर उत्पत्ति का पुस्तक में दिखाई देता है. ओके, हम उस वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 15 वाक्य पढ़िए. उत्पत्ति का पुस्तक 3 तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा. वहां तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा. स्त्री का जो वंश है तेरे सर को क्या करेगा? कुचल डालेगा. तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा. तू उसके एड़ी को डसेगा. ये परमेश्वर का भविष्यवाणी था जो क्रूस पर होने वाला है. ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर का मिशन शुरू हुआ, और फिर इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर इब्राहिम को भेजा आगे जाकर, फिर यूसुफ को भेजा, मूसा को भेजा. हर एक व्यक्ति को एक विशेष योजना से भेजा है. ओके, तो हर एक के द्वारा एक मिशन, परमेश्वर का एक योजना, जो परमेश्वर का ये सेवकाई को पूरा करता है, वो योजना हर एक के द्वारा हमें दिखाई देता है, हर एक के द्वारा. ओके, और ऐसे आते आते हमारे समय में भी आज भी परमेश्वर का वो मिशन चालू है. यीशु मसीह के द्वारा हुआ, जब यीशु इस धरती में आया, और फिर यीशु मसीह अपने शिष्यों को तैयार किया और शिष्यों को भेजा उसी मिशन को पूरा करने के लिए, सेवकाई को, और आज भी चालू है. हम ये ना सोचे
कि परमेश्वर मूसा को चुना, इब्राहिम को चुना, यीशु मसीह को इस्तेमाल किया, पौलुस को इस्तेमाल किया। यहाँ पर तकलीफ ये बात की है, मतलब प्रॉब्लम हमारे सोच में ये होता है कि हम जब वचन सुनते हैं बाइबल के किसी व्यक्ति के बारे में, भले वो इब्राहिम हो, पौलुस हो, याकूब हो, कोई भी हो, किसी के बारे में जब हम सुनते हैं, हम उनके जीवन में क्या हुआ ये कहानी के रूप में सुनकर हम आमीन बोल के चले जाते हैं। लेकिन वचन सुनने का मकसद या वचन प्रचार करने वाला व्यक्ति का भी मकसद ये होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के बारे में बाइबल में लिखा हुआ, जिस व्यक्ति के बारे में यदि हम प्रचार करते हैं, वो प्रचार करने के बाद उस व्यक्ति के कहानी या घटना के द्वारा हमारे जीवन में क्या है परमेश्वर का योजना, उसमें खत्म होना चाहिए वचन। यदि हम केवल एक व्यक्ति के बारे में सुनकर आमीन बोलकर जाते हैं, तो हम केवल किसी और के बारे में सुनते हैं, मूसा के द्वारा क्या किया, मूसा ने क्या परमेश्वर का क्या कार्य किया, ऐसे सुनकर हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, मूसा ने क्या किया, जैसा मैंने पिछले बार आप लोगों से मूसा के द्वारा बताया कि मूसा ने कहा कि मत डर, तो हमारे लिए क्या संदेश है वहां पर वो लागू होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मूसा ने इजरायलियों को कहा मत डर, ओके प्रेज द लॉर्ड आमीन बोलकर हम जाएंगे, लेकिन वो मत डर का संदेश हमारे लिए भी है। उसी प्रकार परमेश्वर जो इब्राहिम, यूसुफ, मूसा और अनेक दासों के द्वारा, यीशु के द्वारा, पौलुस और बाकी प्रेरितों के द्वारा जो उनका सेवकाई और मिशन पूरा किया, वही मिशन जैसा उनके जीवन के द्वारा किया, हमारे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर आज भी करना चाहता है। इसीलिए हमें उठ खड़ा होना बहुत जरूरी है। हमें हमारे कंफर्ट जोन में, हमारे आराम अवस्था से उठकर निकल पड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोगों ने जो किया वो हम भी करना है। ये परमेश्वर का आशा है हमारे द्वारा, हमारे जीवन में। So it is high time that we rise up and go out for that mission, as we all go out for our jobs, as we all go out every morning to get that particular local train, वो बस पकड़ने के लिए, वो ट्रेन पकड़ने के लिए, ताकि हम हमारे दफ्तर में 9 बजे पहुंचे, 10 बजे पहुंचे। क्यों? क्योंकि अंत में पगार मिलता है। हमारा एक मिशन है, जिस काम से हमें उस ऑफिस में रखा गया है, उस काम के लिए हम रोज सुबह हम उठते हैं एक मकसद से। उसी प्रकार हमें नहीं भूलना है कि हमारे आत्मिक जीवन में भी, इस संसार में जीते जीते हमारा एक स्वर्गीय मिशन है, एक सेवकाई है, जो इस काम, सांसारिक काम करते करते पूरा करना है। तो हम जब सुबह उठते हैं, हमारे ऑफिस के बारे में जैसा हम सोचते हैं, हमारा स्वर्गीय ऑफिस का भी हमें सोचना है। वो क्या है? बुलावट। यशायाह नबी के द्वारा हम बहुत कुछ देखते हैं। पहला 5 अध्याय, यशायाह का पुस्तक का पहला 5 अध्याय में परमेश्वर इजरायली लोगों को डांटता है उनके पाप के बारे में। ओके, उनको याद दिलाता है, उनको स्मरण दिलाता है, उनको एहसास दिलाता है कि वे कैसे पाप में है। पहला 5 अध्याय। फिर 6वां अध्याय में उस पाप में फंसे हुए इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर एक बुलावट देता है, कौन जाएगा मेरे लिए? ओके, उस बुलावट का उत्तर में यशायाह कहता है कि मैं जाऊंगा। तो ये बहुत एक आकर्षित बुलावट नहीं है, ये हमें याद रखना है। परमेश्वर का बुलावट हम सबके जीवन में एक आकर्षित बुलावट नहीं है। God's calling in each one of our lives for a mission work, that is not an attractive calling, that is not a very exciting calling, because this calling of God calls us to die,
calls us to sacrifice, calls us to be ripped out. Okay? परमेश्वर का बुलावट हमारे जीवन में हमें पूर्णता से खाली करने के लिए है, हमें पूर्णता से बलिदान करने का एक बुलावट है। आप मुझे बताओ, यदि हम एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं इस संसार में जॉब के लिए, और वो इंटरव्यू में आप यदि सेलेक्ट होता है और वो सेलेक्ट करने वाला एचआर व्यक्ति आपसे कहता है कि आपका जॉब रोज सुबह आना है, काम करना है, लोगों का गाली सुनना है, यदि कोई थप्पड़ मारे तो थप्पड़ भी लेना है, और अंत में आपको पगार भी बहुत कम मिलेगा, आप में से कौन जाएंगे? ऐसा एक बुलावट या ऐसा एक जॉब डिस्क्रिप्शन में हम में से कोई नहीं जाएगा। हमें कैसा जॉब चाहिए? जो ऑफिस में अच्छा एसी है, अच्छे से काम करे सुबह से शाम तक और तगड़ा पगार मिले, ऐसा एक जॉब चाहिए, राइट? परमेश्वर का बुलावट क्या है पता है? ओके? स्वर्ग राज्य का जो एचआर व्यक्ति है वो हम सब के साथ मिलकर हमारे उद्धार के समय पर हमें कहता है, यदि तू मेरे पीछे चलना चाहता है, ओके, तो अपने आप को पहला त्याग, अपना क्रूस उठा। क्रूस उठाना मतलब मार खा, गाली खा, ओके, और मेरे पीछे चल। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के ऑफिस में हम सबको जब काम पर बुलाया है तभी ये कहकर बुलाया है। इसीलिए अफसोस की बात यह है और सच्चाई की बात है कि हम में से कई या विश्वासी लोग अक्सर इस बुलावट में नहीं जाते हैं। ओके, हम सब अपने अपने घरों में, अपने अपने जीवनों में संतुष्ट है, जबकि परमेश्वर का राज्य या परमेश्वर का मंदिर उजाड़ पड़ा है। हगाई के पुस्तक 1 अध्याय के अनुसार ये परमेश्वर स्वयं कहता है, तुम सब अपने अपने घर को बनाने में व्यस्त है, जब मेरा घर उजाड़ पड़ा है, मेरा मंदिर उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर कहता है। ओके, तो इस उजाड़ पड़ा हुआ मंदिर को बनाने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। और इस मंदिर को हमें कैसा बनाना है? पौलुस 1 कोरिन्थ का मेरे ख्याल से 3 अध्याय में कहता है कि हमने उस नींव जो चट्टान है यीशु मसीह पर हमारा उद्धार का नींव बांधा है। ओके, और उस चट्टान यीशु के ऊपर हम एक घर बांध रहे हैं। कुछ लोग बहुमूल्य पत्थर, सोना चांदी या बहुमूल्य पत्थर से बांधता है, बाकी कुछ लोग घास फूस और लकड़ी से बांधता है, लेकिन अंत में हर एक का काम आग से परखा जाएगा, ऐसा वचन कहता है। ओके, तो परमेश्वर का बुलावट हम सबके जीवन में कौन सा काम करने के लिए है? उस बहुमूल्य पत्थर को ढूंढ निकालकर इस नींव जो हमने यीशु पर बांधा है उसके ऊपर बहुत कुछ बांधना बाकी है। तो जब हमारा उद्धार हुआ और उस नींव पर हम खड़े हैं, वो केवल शुरुआत है। हम में से कितने लोग यदि एक प्लॉट खरीदेंगे, गांव में एक प्लॉट खरीदेंगे और वहां पर घर बांधने के लिए बहुत गहरा नींव बांधकर, मजबूत नींव बांधकर और फिर छोड़ देंगे? नहीं, हम उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत घर बांधकर, ओके, हम प्रार्थना करके वहां पर रहना शुरू करेंगे। तो उस नींव केवल काफी नहीं है, नींव के ऊपर एक खूबसूरत घर बांधना भी बहुत जरूरी है। ओके, हमारा उद्धार केवल वो नींव है जो यीशु के ऊपर हमने बांधा है, लेकिन उस नींव के ऊपर हमें एक खूबसूरत घर बांधना है। ओके, और वो है मिशन वर्क। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया हुआ है उस सेवकाई के प्रति, परमेश्वर ने बुलाया है। और वो मिशन वर्क जो सेवकाई है स्वर्ग राज्य का ऑफिस में, वो सेवकाई के लिए यीशु क्या कहता है?
कि तुम में से जितने भी मेरे पीछे चलना चाहते हो अपने आप को त्यागो, अपना क्रूस उठाओ, मार खाओ, त्यागने के लिए तैयार हो जाओ। लोग भला बुरा कहेंगे, बहुत कुछ गलत कहेंगे, उसके लिए तैयार हो जाओ। इस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। ओके, इसीलिए बहुत लोग जब प्रचार करते वक्त कहते हैं ना कि यीशु मसीह पर विश्वास करो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये एक गलत प्रचार और गलत सुसमाचार है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से आपका तकलीफ का जीवन शुरू होता है। मेरा कहने का मतलब, आप एक पतला मार्ग, क्या बोलते हैं पतला मार्ग को? संकरा या सकेत रास्ता, बराबर, संकरा मार्ग। हाँ, एक बहुत ही संकरा मार्ग में चलने का एक निर्णय लिया है आप। जब यीशु को चुना आपने, संकरा मार्ग में, बहुत ही पतला मार्ग में चलने का आपने निर्णय लिया है, ये हम जान ले। ओके, जिस मार्ग से ज्यादा लोग नहीं जाते, कभी आपको अकेला भी जाना पड़े, तैयार होना पड़ेगा, तैयार होना है। उस चौड़ा मार्ग से बहुत लोग जाते हैं जो नाश की ओर जाता है, वचन कहता है। ओके, तो परमेश्वर ने हमें ऐसे एक मार्ग में चलने के लिए बुलाया है जिस मार्ग में बहुत तकलीफ और पीड़ा है। वाह नहीं है, ज्यादा लोग वाह नहीं करेंगे हमारे कामों पर। ओके, पौलुस कहता है कि मैंने सब प्रकार के परिस्थितियों में जीने के लिए मैं सीख लिया हूं। ओके, आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। कोई मुझे याद दिला सकता है? फिलिपियों का पुस्तक में है, फिलिपियंस 3। 4 यस, 13। इसका 11 वाक्य। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात, सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना और घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखो, जो मुझे सामर्थ्य देता है, क्या लिखा है आगे? उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। I can do all things through Christ who strengthens me। जैसा मैंने कुछ दिन पहले दूसरा एक वचन बोला, मेरे ख्याल से शनिवार को ही मैंने बताया था, निर्गमन का पुस्तक में, I am the Lord who heals you। हम अक्सर पूरा उस वचन का आखिरी का शब्द हम लेकर क्लेम करते हैं, लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने हमसे एक आशा रखा है, वो हम याद नहीं रखते अक्सर। उसी प्रकार ये भी एक दूसरा उदाहरण है, I can do all things through Christ who strengthens me। ये हम अक्सर खुशी खुशी बोलते हैं। ओके, जरूर हम यीशु मसीह में सब कुछ कर सकते हैं, वो सही है, लेकिन उसके पहले क्या लिखा है, क्या कर सकते हैं। ओके, यदि मुझे एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए, बहुत अच्छा गाड़ी चाहिए, यीशु मसीह में मैं सब कुछ पा सकता हूं। आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं बंगला ले सकता हूं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम कई बार वचनों को दुरुपयोग करते हैं जाने अनजाने में। उस वचन में गाड़ी, बंगला या बड़े बड़े चीजों के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन भूख के बारे में लिखा है। This verse talks about hunger. This verse talks about suffering. This verse talks about emptiness, where there is lot of things that we lose in life। हम बहुत कुछ चीज जीवन में जब खो देते हैं, उन चीजों के बारे में लिखा है।
तो पौलुस कहता है 11वां वाक्य में, मैं सीख लिया हूं। क्या सीखा हूं? क्या लिखा है? मैंने यह सीखा है, जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूं। जो भी दशा में, जो भी परिस्थिति में मैं हूं, उसमें क्या रहना है? कुड़कुड़ाना है, ऐसा लिखा है? नहीं, संतुष्ट रहने के लिए मैं सीखा हूं। ओके, जैसा हमने यहूदियों के बारे में हमने पढ़ा, कुड़कुड़ाना। लेकिन पौलुस क्या बोलता है? जो भी दशा में मैं हूं, जो भी परिस्थिति में मैं हूं, मैं संतुष्ट रहने के लिए सीखा हूं। ओके, और फिर उसका पौलुस कौन से दशा में है, कौन से अवस्था में है, उसका वर्णन कर रहा है पौलुस। एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स आई हैव लर्नड बोथ टू बी फुल एंड टू बी हंग्री, बोथ टू अबाउंड एंड टू सफर नीड। मैं भूखा अवस्था में भी रह सकता हूं, मैं भरपूरता के अवस्था में भी रह सकता हूं। तो कभी कभी परमेश्वर हमें भरपूर अवस्था में भी ले चलता है, हरी चराइयों में, कभी कभी निर्जर भूमि में जहां पे अकल है, ऐसे अवस्था में भी हम पाए जा सकते हैं अपने आप को। ओके, मैं क्यों ये इन वचनों को याद दिलाता हूं? क्योंकि परमेश्वर का बुलावट हम सही रीति से समझना है। ओके, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जैसा यशायाह को 6वां अध्याय में उस बुलावट सुनाई दिया। वो बुलावट कौन सा बुलावट है? ओके, अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने का बुलावट, उस सकरा रास्ते में चलने का बुलावट, लोगों का निंदा सुनने का बुलावट। What mission are we called for? We are called for a mission to take up our cross and walk behind Jesus, walk with Jesus daily. Okay? और हो सके तो मरने के लिए भी तैयार। ओके, जो परमेश्वर कुछ लोगों के लिए वो रखा है, परमेश्वर जानता है कौन सह सकता है। ओके, सो यशायाह के द्वारा जब यशायाह ने उस बुलावट का उत्तर दिया, मैं जाऊंगा तेरे लिए, मुझे भेज, जब यशायाह ने कहा, कई बार हम कोई मीटिंग में या कोई प्रचार के द्वारा हम उत्साहित होकर, प्रभु मैं तैयार हूं, लेकिन क्या हम समझ के कहना चाहते हैं? यशायाह जब कहा कि प्रभु मैं तैयार हूं जाने के लिए, यशायाह अच्छी तरह से जानता था कि एक नबी का बुलावट, ओके, पथराव से कम नहीं है। लोगों का पथराव खाने के लिए तैयार होना है। लोग पत्थर मारेंगे, लोग गाली सुनाएंगे, क्योंकि नबी का क्या काम है? नबी क्या करता है? परमेश्वर जो वचन बोलता है वो वचन वैसा ही लोगों को सुनाना। ओके, तो यशायाह का पुस्तक आप पूरा पढ़ेंगे तब दिखाई देगा कि कैसा यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने बहुत कड़वे बातें इजरायलियों को सुनाया। ओके, और फिर यिर्मयाह के द्वारा भी, यिर्मयाह नबी के द्वारा भी परमेश्वर ने बहुत कुछ कड़वे बातें इजराइल लोगों को सुनाया। ओके, तो ये बहुत आसान नहीं है। जब आप लोगों को देखकर, उनके आंखों में आंखें डालकर आप बोल पाएंगे कि परमेश्वर केवल आपसे प्रेम करता है, केवल वो संदेश नहीं, परंतु आपने जो किया वो गलत है, वचन के आधार पर नहीं है। ओके, ऐसा आप किसी से कहेंगे तो कभी कभी लोगों को पसंद नहीं आता। ओके, आपका नाम खराब होता है। परमेश्वर का बुलावट कई बार ऐसा है, और परमेश्वर का बुलावट कई बार ऐसा भी है, जैसा हमने पिछले हफ्ते उस अच्छा समरी के बारे में देखा, कि हमारे कंफर्ट जो अवस्था है, हमारे सुख विलास का जो अवस्था को छोड़कर हमें कभी कभी हमारे हाथ मैल करना है, हमारे हाथों को गंदगी में डालकर लोगों को थोड़ा मदद करना है, या हमारे जेब थोड़ा खाली करना है,
या हमारे कपाट में, वार्डरोब में यदि कुछ ज्यादा कपड़ा है, उसमें से हमको जो पसंद है वो कपड़ा निकाल कर दूसरों को देना, जो हमको जरूरत नहीं है वो देना बहुत आसान है, बराबर। हमारा जो सबसे अच्छा चप्पल या शूज है वो दूसरों को देना, ओके। ये है परमेश्वर का बुलावट, सेवकाई करना, ओके। आर वी रेडी टू सर्व एंड नॉट टू बी सर्व्ड बाय पीपल? आर वी रेडी? ओके। यशाया उसका 61 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 1 and 2 पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि यशाया 61, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्स 1 and 2। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। कोई भी पढ़ सकते हो। Can you hear me, Jose? हेलो, Hello. प्रभु जोसेफ यहोवा ब्रदर, का मुझे सुनाई आत्मा नहीं दे मुझ रहा पर है। आपका। Can you hear me? If Hello. anyone can hear me, anyone can read Isaiah 61 verse 1 and 2। Can you hear me, Jose? Sorry, I can't hear. 1 minute. Let me put the earphone. Yes, Hello. brother. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. Sorry. पढ़िए। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं। तो ये एक मिशन है, ये एक बुलावट है, ये एक मकसद परमेश्वर का जो यशायाह नबी के द्वारा हमें यहाँ पर सुनाई देता है, ओके। वो क्या है? द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी, परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है कि मैं प्रचार करूं। क्या प्रचार करूं? मुझे खेदित मन के लोगों के लिए शांति दूं। हाँ, पहला वचन। बंदियों के लिए या। स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हाँ, तो कौन सा प्रचार करना है, वो कौन सा मकसद है, ये परमेश्वर यहोवा यशायाह नबी के द्वारा स्पष्ट करता है। और ये लूका का 4 अध्याय पढ़ेंगे। लूका का 4 अध्याय, लूक चैप्टर 4, उसका 18 वाक्य। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए को छुड़ाऊं। तो ये यशायाह का 61 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 61 जो हमने 1 और 2 पढ़ा, वो यहाँ पर लूक का 4 अध्याय का 18 वाक्य में यीशु मसीह यशायाह का पुस्तक जब मंदिर में, नाजरत में जब मंदिर में गया, ओके, मंदिर में जाकर यशायाह नबी का पुस्तक निकालकर यीशु मसीह ने पढ़ा ये वाक्य, यशायाह का 61 अध्याय उसका पहला और दूसरा वाक्य, ओके। तो यशायाह ने जब बहुत साल पहले भविष्यवाणी किया, या यशायाह ने जब ये शब्दों को बोला
कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझ पर है, वो यशायाह के ऊपर नहीं लेकिन यीशु मसीह के बारे में था, वो भविष्यवाणी किया गया था। क्योंकि यशायाह का ये पुस्तक में से यीशु मसीह ने पढ़ने के बाद 18वां वाक्य पढ़ने के बाद यीशु ने 20 वाक्य में क्या कहा? तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। हाँ, 21। तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। हाँ, यीशु मसीह यशायाह का पुस्तक बंद किया, और जो व्यक्ति व्यवस्था का पुस्तक मंदिर में संभाल कर रखता है, उस व्यक्ति के हाथ में देकर यीशु मसीह ने लोगों से कहा, आज तुम्हारे सुनने में ये आज पूरा हुआ है इस वचन को। मतलब यीशु मसीह का बुलावट था, ये एक मनुष्य बनकर जब यीशु मसीह आया, ओके, पवित्र आत्मा मुझ पर है जो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंदियों को छुड़ाने के लिए, अंधों को रोशनी देने के लिए, ओके, और जो बंधन में है उनको छुटकारा देने के लिए, और परमेश्वर के आने वाले अच्छे दिन का प्रचार करने के लिए। आज तुम्हारे सुनने पर ये पूरा हुआ है, ऐसा यीशु ने लोगों से कहा उस दिन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट गॉड्स मिशन। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर का जो योजना और जो सेवकाई है, जो बुलावट है, ओके, वो हमें यीशु के बारे में भी वहां पर दिखाई देता है, ओके। और फिलिप जो प्रेरित था, जो यीशु का शिष्य था, हमने कुछ हफ्ते पहले पढ़ा था कैसे उस खोजा जो रथ में यात्रा कर रहा था, फिलिपोस को परमेश्वर ने उस खोजे के पास भेजकर, वो खोजा यशायाह का पुस्तक में से 53 अध्याय पढ़ रहा था, और फिलिपोस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उस खोजे को 53 अध्याय जो यीशु का सफरिंग्स के बारे में, यीशु का पीड़ा के बारे में, यीशु का दुख उठाने के बारे में जो वर्णन किया गया है, वो खोजा जब पढ़ रहा था, उसको समझाने के लिए फिलिपोस को परमेश्वर ने भेजा। और समझाते समझाते वचन कहता है कि फिलिपोस ने उस खोजे को यीशु के बारे में पूरा सुसमाचार सुनाया, और उसको वहीं पर बपतिस्मा दिया, रास्ता में बीच में रोककर उसको पानी में बपतिस्मा दिया, ओके। तो मैं ये आपके सामने ला रहा हूं कि यशायाह के पुस्तक के द्वारा कितने सारे परमेश्वर के मिशन पूरा हुआ है। परमेश्वर का मिशन यशायाह के पुस्तक में केवल हमने जो उन 4 राजाओं के समय पर जो घटनाएं घटी, केवल उस समय के लिए नहीं था, परंतु परमेश्वर का योजना आने वाले पीढ़ी के लिए यीशु के द्वारा, फिलिपोस के द्वारा, बाकी प्रेरितों के द्वारा जो परमेश्वर का योजना पूरा होने जा रहा है, वो भी यशायाह के पुस्तक में एक मिशन के तौर पर, एक सेवा के तौर पर वर्णन किया है। So the book of Isaiah is not only a description about the times of Israel in the time of those 4 kings, as mentioned in chapter 1 of Isaiah, Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah. Not only in those times, but even in future, what is God's mission as God saved Israelites from captivity? Okay, God is going to save the human mankind from the bondage of sin. Okay, ये था परमेश्वर का योजना। तो जब हम प्रचार सुनते हैं बाइबल के अंदर लिखे गए परमेश्वर के दासों के बारे में, भले वो इब्राहिम हो, कोई भी नबी हो या पौलुस हो, जब हम प्रचार सुनते हैं, हमें उनके जीवन में जो घटनाएं घटी उसके आगे भी हमें प्रचार के द्वारा हमें समझना है कि परमेश्वर का योजना हमारे द्वारा भी
एक मिशन है, एक बुलावट है। ओके, जैसे यशायाह के पुस्तक में लिखा हुआ बहुत कुछ चीज यीशु मसीह के द्वारा पूरा करने के लिए एक योजना था, फिलिपोस के द्वारा पूरा करने के लिए उस खोजे के जीवन में एक योजना था यशायाह 53 अध्याय में। ओके, उसी प्रकार हमारे द्वारा भी पूरा करने के लिए एक योजना है, एक मिशन है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ओके, यशायाह का पुस्तक उसका 7वां अध्याय पढ़ेंगे, आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हाँ, तो यशायाह के पुस्तक में 7वां अध्याय में यीशु का जन्म के बारे में वर्णन किया है। हम क्या सीख रहे हैं? परमेश्वर का मिशन और सेवकाई का योजना। तो यशायाह के पुस्तक में छिपे हुए इन वचनों के द्वारा जो यीशु का जन्म के बारे में दर्शाता है, परमेश्वर का एक योजना है। ओके, जो मत्ती का पुस्तक 1 अध्याय 23 वाक्य में पूरा हुआ। ओके, और फिर यूहन्ना बपतिस का जो सेवकाई जो मत्ती का 3 अध्याय में वर्णन किया है, वो यशायाह का 40 अध्याय उसका 3 वाक्य पढ़िए। यशायाह का 40 अध्याय उसका 3 वाक्य। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस। तो किसी की पुकार सुनाई देता है। ओके, मरुभूमि में मार्ग तैयार करो। वो मार्ग तैयार करने के लिए, यीशु मसीह के लिए एक मार्ग तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस आया था। उस यूहन्ना बपतिस के बारे में भविष्यवाणी यशायाह के पुस्तक में 40वां अध्याय उसका 3 वाक्य में हम पढ़ते हैं। ओके, तो आइज़ाया इज अ बुक ऑफ मिशन। परमेश्वर का सेवकाई के संबंधित बहुत कुछ चीज लिखा गया है। तो यशायाह का पुस्तक भले वो पुराने करार में उन 4 राजाओं के समय पर यशायाह का सेवकाई हुआ था, परंतु वो केवल इजरायली लोगों के लिए सीमित नहीं था, परंतु आने वाले पीढ़ी तक, ओके, हम सबके लिए परमेश्वर का सेवकाई क्या है, what is God's mission for each one of us, it is hidden in the book of Isaiah. So about John the Baptist it is mentioned, यूहन्ना बपतिस के बारे में हमने पढ़ा, जो मत्ती का 3 अध्याय उसका 1 वाक्य में पूरा होता है। ओके, और फिर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह अभिषेक होकर परमेश्वर का उस सेवकाई के लिए बुलाया गया है, वो यशायाह का 61 अध्याय में हमने पढ़ा, जो लूका 4 अध्याय में पूरा होता है। और फिर यीशु मसीह एक सेवक बनकर यशायाह का 42 अध्याय हम पढ़ेंगे, आइज़ाया चैप्टर 42, यशायाह 42 अध्याय उसका 1 वाक्य। मेरे दास को तो देखो, मेरे चुने हुए को, जिसे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। आगे, न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में ले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह न थकेगा न न्याय छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और द्वीपों के लोग। सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा? I hope everybody can hear me. Okay, there was some disturbance from your side when you were reading the verse. Okay, so
यशायाह का 42 अध्याय पहला वाक्य, कुछ वाक्य जो हमने पढ़ा अभी, वो यीशु मसीह एक सेवक बनके क्या सेवकाई करने, क्या पढ़ा है वहां पे? न्याय दिलाने, ऐसा लिखा है ना? आत्मा जाति न्याय प्रकट करेगा, पढ़िए। आत्मा जाति न्याय प्रकट करेगा। न्याय प्रकट करेगा। उसके बाद क्या लिखा है? न वह चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना वो चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, तक में अपनी वाणी सुनाएगा, और न कुचले हुए नरकट हाँ। को वह न तोड़ेगा, हाँ। बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। हाँ, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जो मत्ती का पुस्तक का 12वां अध्याय 17 वाक्य में पूरा होता है। मत्ती का पुस्तक 12 अध्याय उसका 17 वाक्य में, पढ़ेंगे नहीं लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं। ओके, तो हम उन वचनों को यशायाह के पुस्तक में से उन वचनों को हम पढ़ रहे हैं जो परमेश्वर के बुलावट, सेवकाई के संबंधित, मिशन के संबंधित है। किन किन चीजों के लिए बुलाए गए थे, भले वो यीशु मसीह हो या फिलिपोस हो, ओके, या यूहन्ना बपतिस्मा हो, अलग अलग लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल किए। ओके, तो परमेश्वर का बुलावट केवल बाइबल में लिखे हुए लोगों के समय पर सीमित नहीं है। ओके, हम जब वचन सुनते हैं, मेरे लिए यदि यशायाह ने उस वचन परमेश्वर के बुलावट को सुना और कहा 6वां अध्याय में, मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मेरे लिए उस वचन के द्वारा मेरे लिए क्या है, ऐसा मैं सोचना चाहिए। मैं ये सोचकर नहीं निकलना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर ने यशायाह को बुलाया और यशायाह ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने यशायाह को इस्तेमाल किया। नहीं, तो मुझे क्या लाभ है उससे? मुझे क्या लाभ है? बाकी लोगों के कहानी पढ़ने से मुझे क्या लाभ है? परमेश्वर मुझे भी उस धीमी आवाज से बुलाता है, प्रभु आप मेरे जीवन के द्वारा आपका क्या मकसद है? ये हम में से सभी पूछना चाहिए परमेश्वर से। ओके, और परमेश्वर चाहता है हमारे द्वारा बहुत कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मुझसे भी अधिक तुम लोग करोगे, मुझसे भी अधिक करोगे। ओके, ये स्वर्ग राज्य चाहता है, राह देखकर बैठा है, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर को बहुत दिलचस्पी है अपना पराक्रमी काम इस संसार में दिखाने के लिए। God enjoys showing his mighty deeds on earth, but he will do it only through us, through you and me. Okay, मूसा के द्वारा जब फरो राजा और मिस्र देश के देश में गुलाम में बसे हुए इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर कितना दिलचस्प था, कितना, how much he was excited and waiting to show his mighty deeds, and he was repeatedly telling Moses that Pharaoh has hardened his heart, but I will show through a mighty hand that who I am. God is very curious and excited to show how mighty he is. God wants to show. But the sad part is, he is not finding a vessel to show that. That vessel is you and me. Okay, अफसोस की बात यह है कि परमेश्वर अपना पराक्रमी काम बताना चाहता है इस संसार में। ओके, वो एक पात्र को ढूंढता है जो आप और मैं है। जब वो एक पात्र नहीं पाता है, हम अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, अपने अपने परिवारों को बनाने में, अपने अपने पैसे बनाने में व्यस्त रहते हैं, तो परमेश्वर ओके राह देखता है, कौन जाएगा मेरे लिए। ओके, क्या हम परमेश्वर के इस बुलाहट और उनके हृदय के उस सपने को क्या हम समझ पा रहे हैं? Okay, let us understand what is God's heart.
What is God's heart burning for? His heart is not burning for, when will my child buy another big car? God's heart is not burning for when will my child buy another plot of land and bungalow on this earth. That all you may do. Okay, that's okay. हम वो सब करें, no problem. आप घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, no problem. उसमें कोई पाप नहीं है. परंतु जब परमेश्वर का घर उजाड़ पड़ा है, हम सबके लिए ये प्रश्न हगाई भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर पूछता है, जब मेरा भवन उजाड़ पड़ा है, तुम सब अपने अपने घर बनाने में व्यस्त है. ओके, इसीलिए जब तुम कमाकर लाते हो घर में, मैं जो भी तुमने कमाया वो मैं उड़ा देता हूं. परमेश्वर कहता है, परमेश्वर स्वयं कहता है. Haggai chapter 1, in the first chapter, God says, it is I who blew it away when you brought it home after all your hard work. Okay, that is why it is very important for us to introspect when we lose something. What is it? Is it that we have been too busy after all these things? When God's house is lying in ruin, what is God's house? We are the temple of God. हम परमेश्वर का उस मंदिर है. ये मंदिर उजाड़ पड़ा है, हमारा आत्मिक जीवन उजाड़ पड़ा है, हमारा आत्मिक क्या बोलते हैं, शरीर, हमारा आत्मिक शरीर बलवंत नहीं है. कई क्षेत्रों में हमारा प्रार्थना जीवन बलवंत नहीं है, हमारा वचन पढ़ना उतना जितना होना चाहिए वैसा नहीं है, उजाड़ पड़ा है. Like a malnutrition person, a child suffering with malnutrition. Okay, हम शारीरिक तौर पे शायद बहुत ही बलवंत होगा. Okay, हमारा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा होगा. Okay, but how is our spiritual person, that inside spiritual man, that spiritual woman, हमारा वो आत्मिक स्त्री अंदर, आत्मिक पुरुष अंदर कैसा है? ओके, जो केवल वचन इस रोटी से जीवित रहता है, जो केवल प्रार्थना जीवन से तंदुरुस्त रहता है, जो केवल आत्मिक चीजों से, परमेश्वर के साथ के रिश्ता से तंदुरुस्त रहता है, वो आत्मिक व्यक्ति जो अंदर है वो कैसा है? क्या वो उजाड़ पड़ा है, या क्या वो दुबला पतला है, क्या वो भूखा पड़ा है? यदि है तो आइए हम उस भवन को बनाने में, आइए हम उस मंदिर को बनाएं, क्योंकि ये परमेश्वर का निवास स्थान है. उसको हमें बनाना है, अपने आप को बनाना है, आत्मिक जीवन हमारा, और बनाकर फिर बाकी हमारे मसीह भाई बहनों का आत्मिक जीवन को बनाना है. ये है मिशन. God has called us for this mission. That is a primary mission. Let us all get into that work. Our society, how it is. Okay? जो बाहर समाज में लोग कैसे पड़े हैं, it is a mission. Let us get into that work. Okay? While we do hard work on this earth to earn our living, while we do that, simultaneously let us do that. If you are a student, while you study in your college, while you do your post-graduation, whatever you are doing, fulfill God's mission also. Okay? Simultaneously. Let us understand God has called us with a mission. Okay? यशायाह का पुस्तक उसका 14 अध्याय, chapter 14. उसका पहला वाक्य पढ़े. यहोवा याकूब पर दया करेगा और इज़राइल को फिर अपना कर उन्हीं के देश में बसाएगा, और परदेशी उनसे मिल जाएंगे और अपने अपने को याकूब के घराने से मिला लेंगे. हाँ, तो ये देखो, हमने यशायाह का शुरुआत के कुछ पुस्तकें में बहुत कुछ
नकारात्मक चीजें हमने पढ़ा कि यशायाह कैसा इजराइल कैसा पाप में है, इजराइल कैसे परमेश्वर को भूल गया है और परमेश्वर दंड देने वाला है। लेकिन यहाँ पर 14वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कैसा परमेश्वर मिलाने भी वाला है। दंड देने के बाद परमेश्वर वही इजरायलियों को फिर उनके साथ लाने वाला है। ओके, तो दंड देकर नाश में डालने के लिए नहीं है परमेश्वर का योजना। गॉड्स मिशन इज नॉट टू जस्ट गिव अ जजमेंट और अ पनिशमेंट, बट टू ऑल्सो टू रिस्टोर द पीपल ऑफ इजराइल। इजरायलियों को पुनर्स्थापित करना भी परमेश्वर का एक योजना है। ओके, और 29 अध्याय 29, आइज़ाया 29 वर्स 16, 29 अध्याय उसका 16 वाक्य। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुंभार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्या बनाई वस्तु अपने कर्ता के विषय कहे, उसने मुझे नहीं बनाया, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय कहे, वह कुछ समझ नहीं रखता। आगे, क्या अब थोड़े ही दिनों के बीतने पर लबोनन की फलदाई बारी बन न जाएगा और फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी? उस समय बहरे पुस्तकी की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अभी कुछ नहीं सूझता वे लगेंगे। आमीन। तो उस समय परमेश्वर का व्हाट डू यू कॉल फॉर रिस्टोरेशन, बसाने का, पुनर्स्थापना या बसाना, पुनर्स्थापना या बसाना। एक तरफ हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों को दंड देकर उनको वो उजाड़ अवस्था बीता है जब उन लोग बंदी में चले जाते हैं दूसरे देश में उनके पाप के कारण। लेकिन फिर पुनर्स्थापित करने के बारे में ऐसा एक परमेश्वर का योजना को हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, जो रोमियो का पुस्तक में भी पौलुस कहता है, पौलुस रोमियो का 9वां अध्याय में हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन 9वां अध्याय का 32 और 33 में हम पढ़ते, Behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whoever believes on him will not be put to shame. Okay, सियोन में मैं एक ऐसे पत्थर को जिसको टुकरा कर लोग गिरेंगे मैं खड़ा करता हूं। ओके, जिस पर ठुकराने से या विश्वास करने से लोग शर्मिंदा नहीं होगा, नाश नहीं होगा। ओके, तो यीशु मसीह स्वयं उस पत्थर बना जिस पर लोग ठुकरा कर गिरने लगे। ओके, उसका अर्थ यह है कि यीशु मसीह को ग्रहण करना, यीशु मसीह के शिक्षण को ग्रहण करना बहुत लोगों के लिए आसान नहीं था। लोग यीशु मसीह को नकारा, लेकिन जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, ओके, वो मार भी खाया। यीशु का शिक्षण को ग्रहण करने के कारण मार खाया। इसीलिए यीशु मसीह का वर्णन उस पत्थर के साथ तुलना किया जाता है जिस पर ठुकरा कर लोग गिर जाते हैं, मार खाते हैं। मतलब यीशु पर विश्वास करके मार खाना पड़ता है हमें। ओके, इट इज नॉट दिस कॉलिंग ऑफ गॉड in our life is not for smooth life but to take a hit in our life. लोगों का पथराव और निंदा सहने के लिए है ये बुलावट। ओके, that is what I wanted to highlight from this passage. यीशु मसीह जैसा यशायाह के पुस्तक में इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने उनके पाप के कारण दंड दिया और फिर उनका पुनर्स्थापित किया। जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और मन फिराया उनका पुनर्स्थापित हुआ। उसी प्रकार यीशु मसीह पर विश्वास करने से पौलुस कहता है जो लोग विश्वास किए, भले वो ठोकर का कारण बना कई लोगों के लिए, ओके, परंतु हम विश्वास करने वालों के लिए हम कभी शर्मिंदा नहीं होगा।
हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। कब? उस न्याय के समय पर परमेश्वर के सामने यीशु मसीह हमें भी उठाएगा। ओके, he will not be ashamed to take our name before God. ओके, यशायाह का 55 अध्याय में यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में वर्णन किया है, that Jesus will rise again. यशायाह का 55 अध्याय उसका 3 वाक्य पढ़िए। कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। पढ़ो आगे। सुनो, मैं उसको राज्य राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तो तुझे आएगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह कहेगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायान किया है। तो ये सब यशायाह नबी के द्वारा आने वाले समय के लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने अपना योजना को पूरा किया है। बहुत कुछ परमेश्वर ने अपना योजना को पूरा किया है। ओके, तो कैसे यीशु मसीह के जी उठने के बाद जाति जाति के लोगों के लिए उनका बुलावट पूरा हुआ। ओके, उनका उद्धार का योजना पूरा हुआ है, ये हमें याद रखना है। और आने वाला राजा यीशु मसीह, ओके, उनके बारे में भी जो वर्णन किया गया है, यशायाह का 9वां अध्याय उसका 6वां वाक्य पढ़िए। यशायाह 9वां अध्याय उसका 6वां वाक्य। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता उस आने वाला रहेगी, और उसकी शांति Yes. का अंत न होगा। आने वाला उस राजा के बारे में कैसा यशायाह नबी के द्वारा वर्णन किया गया है। 59 वाक्य अध्याय उसका 20 वाक्य भी पढ़िए। चैप्टर 59 वर्स 20। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यह वाणी है। सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की ये वाणी है। और 21 वाक्य 21। यहोवा यह कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि वह मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है, और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं, तेरे मुंह से, तेरे पुत्र पोतों के मुंह से कभी ना हटेगा। तो आने वाले समय के लिए यशायाह के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा है कि कैसे पवित्र आत्मा आकर, ओके, हर एक को अगुवाई करेगा। यीशु मसीह स्वयं आकर हम सबको परमेश्वर के राज्य के बातें समझाएगा, और पवित्र आत्मा का अगुवाई हम सबके जीवन में प्रभु यीशु मसीह करवाएगा उनके जाने के बाद। ओके, तो जो परमेश्वर का योजना है, बहुत कुछ क्षेत्रों में हमें इस यशायाह के पुस्तक में, जो मैंने बहुत शुरुआत में कहा था कि यशायाह का पुस्तक पूरे बाइबल का एक सारांश है। The book of Isaiah is, in a way, it is a summary of the entire Bible. The entire Bible has 66 books, and the book of Isaiah has 66 chapters. Okay, the beginning of the book of Isaiah talks about the sin of Israel and the punishment, and then the restoration,
and then the soon coming King through Jesus, the restoration and the salvation for the entire mankind. तो यशायाह के पुस्तक पूरे बाइबल का जो संदेश का एक सारांश है, यशायाह का पुस्तक जिसमें 66 अध्याय है, जैसे पूरे बाइबल में 66 पुस्तक है जो परमेश्वर का योजना को दर्शाता है। और यशायाह का पुस्तक के द्वारा भी परमेश्वर का योजना इजरायलियों के जीवन में केवल सीमित नहीं, परंतु पूरे मानव जाति के लिए एक उद्धार के लिए सीमित उद्धार के लिए विस्तार किया गया है। ओके, तो उस उद्धार के लिए परमेश्वर हमारे द्वारा भी चाहता है कि उस मिशन को, उस सेवकाई को, उस लक्ष्य को पूरा करे। So can we all respond as Isaiah responded for Israelites? Can we all respond for the human mankind? Wherever God has placed us, God use us for your glory. क्या हम भी जैसा यशायाह ने इजरायलियों के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए कहा, परमेश्वर मुझे भेज, मुझे इस्तेमाल कर, क्या हम भी ऐसा कह सकते हैं, परमेश्वर इस मानव जाति के लिए, इस समय के लिए आपने हम सबको इस संसार में भेजा, हमें जीवित रखा, आपका योजना पूरा करने के लिए हमारे द्वारा, उसके लिए हम तैयार हैं, ऐसा क्या हम सब कह सकते हैं? आइए हम सब अपने आप को समर्पण करेंगे। Let us all once again submit ourselves so that God can use us for His mission. परमेश्वर का उस योजना के लिए, उस सेवकाई के लिए, हम सेवा पाने के लिए नहीं इस संसार में है, परंतु सेवा करने के लिए। जैसे यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, अपने आप को दीन किया, शून्य किया, क्या हम भी तैयार होंगे अपने आप को हमारे आराम वाले अवस्था से निकलकर उस कठिन परिस्थितियों में जरा निकलकर हम प्रभु की सेवा करने के लिए? आइए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम सब आपके वचन के सामने अपने आप को समर्पण करते हैं। We submit ourselves once again before your word. Your word is true, and today as we have heard your voice, Lord, we pray, Father, in the name of Jesus, that you will once again revive us, open our eyes of understanding as we do our daily work, as we move around on the street, as we go and come back, for whatever purpose we go, while doing our jobs on earth, that we will be able to see the needy, that we will be able to see what is that thing that you want us to do. पिता परमेश्वर, जैसे हम इस संसार में अलग अलग कार्य के लिए हम जाते आते हैं, हम मार्केट जाते हैं, काम करने के क्षेत्र में जाते हैं और आते हैं, उस वक्त हमारे मन के आंखों को खोल प्रभु, ताकि हम उन लोगों को देख पाए, उस जरूरत अवस्थाओं को हम समझ पाए और वहां पे आप हमें इस्तेमाल करें प्रभु। हम अपने आप को तैयार करते हैं, हम सबको अभिषेक कर, यस लॉर्ड, आपके महिमा के लिए हम सबको इस्तेमाल कर परमेश्वर। हम केवल वचनों को सुनने वाले नहीं, परंतु सुनकर कार्य में लाने वाले बने प्रभु। यस लॉर्ड, आने वाले हफ्ते, यस लॉर्ड, इस पूरे हफ्ते को हम फलवंत तरीके से इस्तेमाल हो प्रभु। यस लॉर्ड, आपके राज्य के लिए फलवंत, केवल हमारे काम करने के क्षेत्र में हमारे बॉस के लिए प्रॉफिट लाने के लिए नहीं, परंतु हमारे स्वर्गीय बॉस जो आप है, स्वर्ग राज्य के लिए हम प्रॉफिट लाए, बहुत से आत्माओं को हम जीते। यस लॉर्ड, आपके नाम का महिमा हम सबके द्वारा हो। यस लॉर्ड,
ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। सॉरी, बीच में थोड़ा दिक्कत हुआ आवाज का। God bless you all. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.